दोस्तों, आज का वीडियो हमने लिया है वर्कशीट 2020-21 के अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय गणित। चल रहा है मार्च। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि सभी वर्कशीट के अनुसार विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, पिता का नाम, साला का नाम और कक्षा लिखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दी गई संख्या रेखा पर अक्षर बी द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या है। तो बी पर जो परिमेय संख्या है वह आ जाएगी। यहाँ पर हमने लिखा हुआ 1.9, 1/9, 2/9, तो यहाँ पर जाएगा 3/9, 4/9 और 5/9। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर 5/9। ये उसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, सूर्य का व्यास 1.4 × 10⁻9 मीटर एवं पृथ्वी का व्यास 1.2756 × 10⁻7 मीटर है। तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है। तो चूंकि दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में एकदम सरल तरीका यह है कि जिस भी संख्या के ऊपर घात में ज़्यादा अंक होंगे वह बड़ी होगी। अर्थात 10 के ऊपर 9 है और यहाँ पे 10 के ऊपर 7 है, अर्थात यह बड़ी होगी। तो चूंकि यह बड़ी होगी अर्थात यह गुनी कहलाएगी, ज़्यादा कहलाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे 2 है, देखेंगे 7 और 9 के बीच में 2 का अंतर, अर्थात यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा 200 गुना। फिर अगला प्रश्न आता है, 28 फलों में 7 संतरे हैं तो संतरों का प्रतिशत। 28 फलों में 7 संतरे हैं, संतरों का प्रतिशत हमें देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आता है, चौथा नंबर। यहाँ पे दिया गया है, उपरोक्त बॉक्स में बने प्रतिरूप के गुणनफल के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है इसको mn + 2n के जैसे, mn + 2n के जैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा mn + 2n, बी नंबर। फिर अगला प्रश्न आता है, संख्या 1 से 100 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं। 1 से 100 के बीच में पूर्ण घन संख्याएं केवल 4 हैं, केवल 4 हैं। फिर इसका आंसर, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे इस तरीके से। प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए प्रत्येक ठोस 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर दृश्य के सामने के दृश्य से मिलान कीजिए। वस्तु, सामने के दृश्य और ऊपर से दृश्य। तो देखेंगे यह बताया गया है, यहाँ पर क्या बताया गया है, वस्तु सामने एक बोतल है, यह सामने से क्या रखा गया है, यह रखा गया है बाट। तो इसका आंसर आ जाएगा बाट। फिर आगे देखते हैं, एक बाट के बाद एक बाट, और यह क्या है, ऊपर से देखने पर यह समझ में आ रहा है डिब्बा, तो ये आ जाएगा डिब्बा। फिर अगला आता है, यह क्या है, एक थर्मस है, यह दिखाई दे रहा है हमें काय के जैसे, बॉटल के जैसे, ठीक। फिर अगला आता है, एक कप और प्लेट, यह हमें थर्मस के जैसे दिखाई दे रहा है। फिर अगला प्रश्न आता है, एक डिब्बा है और ये क्या है, कप और प्लेट दिखाई दे रही है ना। इस तरीके से हमें ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये फिर ये कप और प्लेट दिखाई दे रही हैं। फिर अगला प्रश्न आता है इस तरीके से। अगला प्रश्न आता है, मीना अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है तो उसके वेतन का 10% उसका वेतन कितना होगा। तो इसका आंसर आएगा, देखेंगे मीना का वेतन x है तो बचा हुआ वेतन 400 है, तो x का 10% 400, तो x गुणित 10/100। तो 0 में से 0, ये 0 में से 0, 0 में से 0 कट जाएगा, बराबर 400। तो x को यहीं पर रहने देंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो 400 गुणित 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 4000 रुपये कुल वेतन है, ठीक। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित को हल कीजिए। देखेंगे, ऋण 4/5 और ऋण 2/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसका आंसर लिखते हैं, ऋण 4/5 बराबर ऋण 4/5 गुणित 3/3 बराबर ऋण 12/15 बराबर ऋण 12 गुणित 4/15 गुणित 4। तो आंसर हो जाएगा ऋण 48/60। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। एक परिमेय संख्या है 12/5। फिर अब इसके बीच में, तो इसका आंसर आ जाएगा ऋण 2/3 ऋण 2/3/5/5, तो ऋण 10/15। फिर 10 ऋण 10/4 15 गुणित 4, तो ऋण 40/60।
तो 48 और 60 के बीच में ऋण 40 और 60 के बीच में परिमेय संख्या हैं, जो कि हैं ऋण 48/60, ऋण 47/60, ऋण 46/60, ऋण 45/60 और ऋण 40/60। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 संख्याएं, ये 3 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक देखेंगे। प्रश्न क्रमांक m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान ज्ञात करने के लिए देखेंगे, इस तरीके से हल करेंगे। चूँकि सर्वसमीका है a की घात m गुणित a की घात n बराबर mn, तो इसका आ जाएगा a की घात ऋण 3m धन 1 धन 5 बराबर ऋण 3 कोष्ठक के अंदर 7, और फिर इसका आंसर आ जाएगा घनों की तुलना करने पर। जब घनों की तुलना करेंगे तो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा धन m धन 6 बराबर 7, तो m बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे m का मान ज्ञात करना है, m बराबर 1, 7 में से 1 कट जाएगा। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे हम, आगे बढ़ाते हैं प्रश्न क्रमांक 5 को। यहाँ पर इस तरीके से ये आता है 3x ऋण 2y धन 10 बराबर ऋण y ऋण 15 के योग से 2x माइनस y 12 को घटाएंगे तो आ जाएगा, इसमें से इसको घटा लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे धन ऋण जो भी निशान लगेगा उसको हम लगाएंगे और इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, चूंकि कि योग से मतलब कि प्रश्न बताया गया है 3x ऋण 2y धन 10 और ऋण y ऋण 15 के योग से, इन दोनों को जोड़ना है, फिर जो भी आएगा उससे इसको घटाना है, इसलिए इन दोनों को हमने जोड़ा, जो आया उसमें से इसको घटा लिया, तो ये आंसर आ जाएगा x ऋण 2y धन 7 आ जाएगा। इसका फिर अगला प्रश्न आता है, किसी घन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 600 है, तो धन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात करना है, समय दिया गया है 5%, समय दिया गया है 3 वर्ष, ब्याज दिया गया है 600, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 600 साधारण ब्याज दिया गया है, ये साधारण ब्याज दिया गया है ब्याज, तो मूलधन गुणित 5 गुणित 3 बटे 100, तो जाएगा मूलधन बराबर 600 गुणित 100 बटे 5 गुणित 3, तो 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे 20 आ गया, और 200 गुणित 20 करेंगे तो 4000 आ जाएगा। इसका जो मेन मूलधन प्राप्त होगा वो 4000 कहलाएगा। फिर आगे अगला प्रश्न आता है, इस तरीके से देखेंगे। फिर अगला प्रश्न आता है, कक्षा 6, 7, 8 गणित विद्यार्थी की पुस्तक से 5 गणितज्ञों की जानकारी। गणितज्ञ आर्यभट्ट, जन्म तिथि 4 दिसंबर 476 ईस्वी के पूर्व हैं, जन्म स्थान महाराष्ट्र, शिक्षा कहाँ पे हुई, कुसुमपुर यूनिवर्सिटी, खोजकर्ता सोने की खोज। फिर श्री रामानुजन 22 दिसंबर 1887 आंध्र प्रदेश में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया, और सीवी राव 10 सितंबर 1920 कर्नाटक, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। भास्कराचार्य ने 11वीं शताब्दी में 11,014, जैसे अभी 2020 चल रहा है वैसे यहाँ पे 11,014 था। कर्नाटक में शिक्षा, इन्होंने स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं की, अपने पिताजी से शिक्षा प्राप्त की। फिर क्रमचय संचलन। फिर ब्रह्मपुत्र 598 ईस्वी में राजस्थान, ब्रह्मपुत्र अपने प्रमेय और सूत्र के द्वारा पहचाने जाते हैं। अब इन सभी से संबंधित प्रश्न आते हैं, देखेंगे। अपने घर से प्रत्येक गणितज्ञ की दूरी देखेंगे लगभग 600 किलोमीटर, जो कि हम महाराष्ट्र का बता रहे हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, अपने घर के गणितज्ञ जन्म स्थान की दिशा, पूर्व दिशा एवं दक्षिण दिशा। फिर अगला बताया गया है किन किन गणितज्ञों की जो जानकारी है वह ईसा पूर्व हुआ था, ईसवीं शताब्दी के बाद हुई थी। तो आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जी जो हैं, जो कि ईसा पूर्व हुए थे, और श्रीनिवास रामानुजन और CRV जो भास्कराचार्य हैं, इनकी जो जन्म थी ईसवा शताब्दी के बाद हुई थी। तो इस तरीके से दोस्तों प्रोजेक्ट कार्य भी कंप्लीट होता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तथा आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। Please like this video, write a comment for suggestions. Don't forget to subscribe to the channel.